गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वाटर पार्ट 12 ये लास्ट टॉपिक बचा है। एक्सटर्नल ट्रीटमेंट ऑफ वाटर। इसमें मैंने जियोलाइट प्रोसेस एंड आयन एक्सचेंज प्रोसेस को डिस्कस किया। व्हाट आर द जियोलाइट्स? जियोलाइट्स मेनली क्या होते हैं? बेस एक्सचेंज प्रोसेस भी बोलते हैं इसको। जियोलाइट्स क्या है? माइक्रोपोरस एल्यूमिनोसिलिकेट्स। ठीक है, ये पोरस मॉलिक्यूल्स होते हैं और एल्यूमिनोसिलिकेट्स के लिए मेनली बने होते हैं। ठीक है, जियोलाइट्स आर हाइड्रेटेड sodium aluminosilicates which is capable of exchanging its sodium ion for divalent ions of alkaline earth group। ठीक है, यानी सोडियम आयन किससे चेंज हो जाएगा? कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन से। divalent ions of alkaline earth group and for the multivalent ions of some of the metals in water। Zeolites find the application in softening of water for domestic and industrial purpose। ठीक है, तो वाटर सॉफ्टनिंग के लिए हम जियोलाइट्स को यूज करते हैं। जियोलाइट्स आर आल्सो टू टाइप्स। ठीक है, जियोलाइट्स दो टाइप्स के, वन वाज द नेचुरल जियोलाइट्स एंड सेकंड वन इज द सिंथेटिक जियोलाइट्स। ठीक है, जियोलाइट्स के मेनली क्या होता है? जियोलाइट्स मींस होता है परमिटेड्स। ठीक है, जियोलाइट्स को परमिटेड्स भी बोलते हैं, तो ये एमसीक्यू में पूछ सकते हैं। जियोलाइट्स आर आल्सो कॉल्ड एज परमिटेड्स बिकॉज मींस इसकी मीनिंग होती है बॉइलिंग स्टोन्स। ठीक है, इसका मतलब है बॉइलिंग स्टोन, लैटिन में इसका मीनिंग है। नेचुरल जियोलाइट्स आर नॉन पोरस, ज्यादा पोरस नहीं होते, नॉन पोरस होते हैं, एमोर्फस होते हैं एंड ड्यूरेबल। द नेचुरली अवेलेबल जियोलाइट्स इज ग्रीन इन कलर एंड इज रेफर्ड एज ग्रीन सैंड। ठीक है, तो हम उसको नेचुरली अकरिंग जियोलाइट्स को हम क्या बोल देते हैं? ग्रीन सैंड। द नेचुरल जियोलाइट्स दैट इज यूज्ड फॉर वाटर सॉफ्टनिंग इज ग्लूकोनाइट्स और ग्रीन सैंड्स। ग्रीन सैंड को हम नेट्रोलाइट भी बोल देते हैं। नेट्रोलाइट ये तीन नेचुरल जियोलाइट्स हैं। सिंथेटिक जियोलाइट्स पोरस पोरस होंगे एंड पजेस जेल लाइक स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर कैसा है? सिंथेटिक का जेल लाइक स्ट्रक्चर। परमिटेड परमिटेड बताया मैंने, जियोलाइट्स को परमिटेड्स भी बोलते हैं क्योंकि परमिटेड मींस बॉइलिंग स्टोन। Permitted is the synthetic zeolites that is the most used in water softening and it is a chemical formula sodium oxide, aluminum oxide and silicon oxide dot XH2O. These are used for the ion exchanger and odor removal in water softener. Permitted are more porous, glassy and have higher softening capacity and then green sand। ठीक है, तो जो सिंथेटिक के एप्लीकेशंस ज्यादा है इन कंपेरिजन टू नेचुरल। ठीक है, तो सिंथेटिक को हम ज्यादा यूज करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ जियोलाइट। जियोलाइट के स्ट्रक्चर देखते हैं कि ये जियोलाइट हैव द सेवरल SiO4 सिलिकेट के स्ट्रक्चर होते हैं। टेट्राहेड्रल लिंकिंग। सम ऑफ Si O+4 आयन आर रिप्लेस्ड बाय Al+3 आयन। ठीक है, तो Si+4 को हमने Al+3 से रिप्लेस कर देते हैं इन ऑर्डर टू बैलेंस द चार्ज। एक्स्ट्रा पॉजिटिव आयन Na+ और K+ मस्ट बी इनकॉर्पोरेटेड फॉर एवरी Al+3। देखो Al+3 है तो Al के कितने तीन चार्ज हैं। एक सोडियम को लगा तो चार जब ही होंगे जब Si को रिप्लेस करने के लिए एक तीन, मतलब एक एल्यूमिनियम और एक सोडियम आएगा। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको NaAlSiO4 लिखते हैं। ठीक है, द लिंकिंग ऑफ दीज टेट्राहेड्रल रिजल्ट्स इन एन ओपन स्ट्रक्चर विद कैविटीज। द पोरस नेचर ऑफ द स्ट्रक्चर परमिटेड्स फ्री मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स एंड आयन। देखो ये बच्चों, ये जो बीच में है ये सिलिकॉन है। ठीक है, और ये सिलिकॉन के साथ में SiO4 चार ऑक्सीजन लगे हुए, 1 2 3 4 ये ऑक्सीजन लगे हुए। ठीक है, और ये जो सिलिकॉन के ऊपर ये डैश डैश वाली लाइंस बना हुआ ये एल्यूमिनियम है। अभी बीच में जो एल्यूमिनियम में एक सिलिकॉन एटम Si+4 देता है, तो Si+4 के लिए हमें कितने एल्यूमिनियम, एक एल्यूमिनियम Al+3 एंड सोडियम, तो इतना हम जाके, तो सोडियम को बीच में इसलिए दिखाया क्योंकि कैविटीज में फिल हो जाते हैं, क्योंकि एल्यूमिनियम के पास जो भी इसमें चार्ज बचेगा वो सोडियम इसको बैलेंस कर लेता है। ठीक है, तो अब सोडियम को जो सोडियम चार्ज जो है सोडियम कैविटीज में है, तो सोडियम जब हार्ड वाटर के साथ इसको ट्रीट कराते हैं तो सोडियम की जगह क्या रहता है? कैल्शियम और मैग्नीशियम उसमें रिप्लेस हो जाते हैं। प्रिंसिपल ऑफ वाटर सॉफ्टनिंग। वाटर सॉफ्टनिंग का प्रिंसिपल क्या है? जियोलाइट्स होल्ड सोडियम आयंस लूजली एंड कैन बी रिप्रेजेंटेड एज Na2Zd। ठीक है, Na2Zd को हम रिप्रेजेंट करते हैं वेयर Z इज द insoluble radical framework। The hardness causing ions कौन से? कैल्शियम प्लस मैग्नीशियम आयंस आर retained by the zeolites। जियोलाइट्स में वो उसके साथ में मतलब वो रिप्लेस हो जाते हैं सोडियम से, तो जियोलाइट्स क्या होंगे? जियोलाइट्स कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन को रिटेन कर लेता है। ठीक है, एट कैल्शियम जो एंड मैग्नीशियम जेडी रिस्पेक्टिव, while the outgoing water contains sodium salt। ठीक है, तो सोडियम सॉल्ट उसमें आउटगोइंग वाटर में निकल जाता है। इन दिस प्रोसेस वाटर becomes free from
कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन से फ्री हो जाता है। जियोलाइट प्रोसेस फॉर वाटर सॉफ्टनिंग हैज बिकम अ कॉमर्शियल सक्सेस फॉर रीजन दैट जियोलाइट कैन बी इजिली रीजनरेट। ठीक है, तो जियोलाइट्स क्या होते हैं, बहुत जल्दी रीजनरेट भी होते हैं। जैसे ही वो एग्जॉस्ट होते हैं हम उसमें ब्राइन सोल्यूशन ऐड कर देते हैं और वो रीजनरेट होना स्टार्ट कर देते हैं। व्हेन कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन कंटेंट हार्ड वाटर इट पासेस थ्रू अ वेड ऑफ सोडियम जियोलाइट्स, द सोडियम आयन रिप्लेस बाय द कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस। पता है कि आयंस का एक्सचेंज हो जाते हैं। रिएक्शन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग सॉफ्टनिंग प्रोसेस आर, जैसे सोडियम जियोलाइट से कैल्शियम बाइकार्बोनेट साथ रिएक्शन होगा तो कैल्शियम ये जियोलाइट के साथ में कैल्शियम मर्ज हो गया। इस तरह सोडियम जो मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट है अगर वाटर में तो ये मैग्नीशियम के साथ में जियोलाइट मर्ज हो गया। इस तरह सोडियम में कैल्शियम सल्फेट है तो कैल्शियम के साथ में जियोलाइट मर्ज हो जाएगा। ठीक है, सोडियम निकल जाएगा, उसकी जगह क्या है कैल्शियम। इसी तरह Na2Zd है तो सोडियम निकल गया MgZd हो गया। ठीक है, इस तरह हमारी रिएक्शंस को प्रोसेस हो जाती है। रीजनरेशन ऑफ जियोलाइट्स, जियोलाइट को रीजनरेट भी करते हैं। जैसे जियोलाइट्स एग्जॉस्ट हो जाएंगे, यानी कि जितना भी जियोलाइट्स में जो सोडियम था वो सारा रिप्लेस होकर कैल्शियम और मैग्नीशियम में चला गया। ठीक है, कैल्शियम मैग्नीशियम चला गया तो फिर रीजनरेशन ऑफ जियोलाइट्स कैसे करेंगे, व्हेन ऑल द सोडियम आयंस। ठीक है, क्यों जरूरत पड़ती है, व्हेन ऑल द सोडियम आयंस आर रिप्लेस्ड बाय द कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन। ठीक है, पूरा सोडियम आयन था वो कैल्शियम और मैग्नीशियम से रिप्लेस्ड हो जाएगा। द जियोलाइट्स बिकम इनएक्टिव। इनएक्टिव जियोलाइट्स कैसे हो जाएगी, इनएक्टिव हो गया क्योंकि उसके पास जितना भी चार्ज था सोडियम प्लस कैविटीज थी वो सारी फुलफिल्ड हो गई, रिप्लेस्ड हो गई बाय द कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन। जब ये सारी रिप्लेस्ड हो गई तो जियोलाइट कैसा होगा, इनएक्टिव। इस इनएक्टिव जियोलाइट्स को हम एग्जॉस्टेड जियोलाइट्स भी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, एग्जॉस्ट हो गया। ठीक है, एग्जॉस्टेड जियोलाइट्स। देन द जियोलाइट्स नीड टू बी रीजनरेटेड। उसके बाद हम उसको रीजनरेट करेंगे क्योंकि वो इनएक्टिव हो गया, एग्जॉस्ट हो गया। तो हम क्या करेंगे, रीजनरेट करने के लिए क्या हम करेंगे, सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन को ऐड करेंगे। द ब्राइन सोल्यूशन आर पासिंग थ्रू द वेड ऑफ इनएक्टिवेटेड जियोलाइट्स। के पास में हमने ब्राइन सोल्यूशन मींस NaCl का सोल्यूशन को हमने ऐड किया। द फॉलोइंग रिएक्शन आर टेक प्लेस फ्रॉम द जियोलाइट्स। तो कैल्शियम जियोलाइट और मैग्नीशियम जियोलाइट एग्जॉस्ट होने बाद क्या है, सोडियम की जगह क्या आ जाएगा, कैल्शियम जियोलाइट्स और मैग्नीशियम जियोलाइट। सोडियम क्लोराइड से रिएक्शन करेंगे तो अब अगेन ये सोडियम जियोलाइट्स का फॉर्मेशन होगा, तो रीजनरेशन ऑफ जियोलाइट्स हो जाएगा। ठीक है, तो रीजनरेशन ऑफ जियोलाइट्स के ये रिएक्शंस ध्यान रखना, MCQ में पूछ सकते हैं रिएक्शन को किस तरह लिखते हैं। ठीक है, द सॉफ्टनिंग वाटर बाय दिस प्रोसेस इज यूज्ड फॉर द लॉन्ड्री प्रोसेस। ठीक है, लॉन्ड्री पर्पस के लिए भी इसको यूज करते हैं एंड कैन नॉट बी यूज्ड फॉर बॉयलर पर्पसेस। बॉयलर पर्पसेस के लिए इसको हम यूज नहीं करते हैं बिकॉज द वाटर सॉफ्टनिंग सिस्टम कंटेन्स सोडियम बाइकार्बोनेट इन द वाटर। व्हेन दिस वाटर इज हीटेड इट प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड व्हिच कोरोजेस एंड, ठीक है, वो कोरोड करेगी और बॉयलर में प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। एडवांटेजेस ऑफ जियोलाइट प्रोसेस, क्या क्या एडवांटेज है, द प्लांट इज कॉम्पैक्ट, प्लांट छोटा होता है एंड ऑक्युपाइज लेस स्पेस, बहुत कम स्पेस में प्लांट रख सकता है। सेकेंड है, नो स्लज इज फॉर्म, स्लज फॉर्मेशन नहीं होता है, सो प्रॉब्लम ऑफ स्लज डिस्पोजल नहीं होगी कुछ भी। इट इज अ क्वाइट क्लीन एंड रैपिड प्रोसेस। ठीक है, क्वाइट क्लीन भी होता है, रैपिड प्रोसेस है, विच रिक्वायर्स लेस टाइम फॉर सॉफ्टनिंग, सॉफ्टनिंग के लिए बहुत कम टाइम चाहिए होता है। जब जहाँ एडवांटेजेस होते हैं वहाँ डिसएडवांटेजेस होना भी जरूरी है। तो डिसएडवांटेजेस क्या है इसके, द प्रोसेस इज नॉट सुटेबल फॉर ट्रीटिंग हाईली टर्बिड वाटर। अगर वाटर में टर्बिडिटी ज्यादा है तो ये प्रोसेस सुटेबल नहीं है बिकॉज द टर्बिडिटी विल क्लॉग द पोर्स ऑफ जियोलाइट बेड्स एंड दैट मेक द जियोलाइट लेस एफिशिएंट। ठीक है, तो जो भी टर्बिडिटी है वो क्या करेगी, क्लॉग कर देगी जियोलाइट बेड्स में, इससे उसकी एफिशिएंसी डिक्रीज्ड हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो एफिशिएंसी डिक्रीज हो जाएगी, इसलिए टर्बिडिटी वाटर के लिए, हाईली टर्बिड वाटर के लिए यूजफुल नहीं है। सेकेंड पॉइंट है, इफ वाटर कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ Fe प्लस एंड मैग्नीज प्लस 2, अगर आयरन और मैग्नीज के आयंस भी अगर वाटर में ज्यादा हैं, दे मस्ट बी रिमूव फर्स्ट, पहले हम उनको रिमूव करेंगे बिकॉज दीज आयन प्रोड्यूस मैग्नीज एंड आयरन जियोलाइट्स। तो वो कैल्शियम और मैग्नीशियम की जगह, वहां पे जो कैल्शियम और मैग्नीशियम का रिप्लेस होना था तो उसकी जगह क्या बन जाएंगे, आयरन और मैग्नीज का रिप्लेस हो जाएगा, तो आयरन और मैग्नीज की जियोलाइट्स बन जाएंगे विच आर डिफिकल्ट टू बी रीजनरेट, और जो एग्जॉस्ट होने पे रीजनरेट होना बहुत ही टिपिकल हो जाएगा इसके लिए, तो इसलिए पहले हम इसको रिमूव करेंगे, तो ये भी इसका डिसएडवांटेज है। द ट्रीटेड वाटर कंटेन्स मोर डिजॉल्व सॉल्ट्स कंपेयर टू लाइम सोडा प्रोसेस। ठीक है, लाइम सोडा प्रोसेस से ज्यादा इसमें ज्यादा डिजॉल्व टीडीएस होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड मेथड है हमारे पास आयन एक्सचेंज, और ये सेकेंड मेथड है। फर्स्ट हमने जियोलाइट पढ़ा, सेकेंड हमारा ये है। फर्स्ट तो वैसे लाइम सोडा प्रोसेस था, सेकंड जियोलाइट है, थर्ड ये आयन एक्सचेंज प्रोसेस है। ठीक है, तो आयन एक्सचेंज को हम डी आयनाइजेशन प्रोसेस भी बोलते हैं और डी मिनरलाइजेशन प्रोसेस बोलते हैं। आयन एक्सचेंज में डी आयनाइजेशन मींस आयंस का रिमूवल होना,
और डीमिनरलाइजेशन मींस मिनरल्स का रिमूवल होना, ठीक है। तो हमें प्योर वाटर कैसे मिल जाता है, रिमूवल ऑफ द मिनरल्स। तो रिमूवल ऑफ मिनरल्स, रिमूवल ऑफ आयंस कॉल्ड एज डीआयनाइजेशन और डीमिनरलाइजेशन प्रोसेस, ठीक है। आयनाइजेशन प्रोसेस को हम डीमिनरलाइजेशन प्रोसेस भी बोलते हैं, ठीक है बच्चों, ये ध्यान रखना, ये एमसीक्यू में पूछ सकते हैं। आयन एक्सचेंज रेजिन्स, ठीक है, आयन एक्सचेंज रेजिन्स हैव बीन यूज्ड टू रिमूव ऑल मिनरल्स, all ions from the water. It is a process by which iron hells on a porous, essentially insoluble solids are exchanged for ions in solution that is brought in contact with it. ठीक है, तो आयन एक्सचेंज में भी एक्सचेंज हो जाते हैं, कैटायन से कैटायन, एनायन से एनायन एक्सचेंज होते हैं। एंड आयन एक्सचेंज रेजिन इज ए क्रॉस लिंक्ड ऑर्गेनिक पॉलीमर, ठीक है। मेनली क्या होते हैं, दे आर द ऑर्गेनिक पॉलीमर। एंड आयन एक्सचेंज रेजिन इज ए क्रॉस लिंक्ड ऑर्गेनिक पॉलीमर नेटवर्क हैविंग सम आयनाइजेबल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप, सम कुछ फंक्शनल ग्रुप होंगे वही उसको रिप्लेस करेंगे, ठीक है। दीज फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड टू पॉलीमेरिक चेन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आयन एक्सचेंज, ठीक है। तो ये आयनाइजेबल ग्रुप या फंक्शनल ग्रुप है, वही हमारे आयन एक्सचेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। द रेजिन्स, आयन एक्सचेंज की रेजिन्स यूजली कंसिस्ट ऑफ, मेनली क्या होता है, स्टायरीन डाइविनाइल बेंजीन, ठीक है, ये एग्जांपल है, स्टायरीन डाइविनाइल बेंजीन, copolymers, other polymers like methyacrylic acid, divinyl benzene और phenol formaldehyde polymers are also used, ठीक है। ये सभी हमारे उसमें रेजिन्स में यूज करते हैं, ऑर्गेनिक रेजिन्स यूज लेते हैं। तो ये सारे एग्जांपल्स, एक भी एग्जांपल में पूछ सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। दीज आर टू टाइप्स, कैटायन एक्सचेंज रेजिन्स एंड एनायन एक्सचेंज रेजिन। देखो बच्चों यहाँ पे रेजिन्स दिखाए हुए हैं, रेजिन में ये सोडियम आयन है, कम इन कांटेक्ट विद हार्ड वाटर, तो सोडियम आयन को रिप्लेस किसने कर दिया, कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन से, तो ये कैटायन एक्सचेंज रेजिन हो गया। नेक्स्ट, कैटायन एक्सचेंज रेजिन और कैटायन एक्सचेंजेस सच एज SO3H, COH और OH, ठीक है। तो इन सभी में जो क्या, कौन सा H प्लस निकल सकता है, यहाँ से भी H प्लस निकल सकता है, और ये फिनोलिक ग्रुप है, यहाँ पर भी H प्लस निकल जाएगा। Group as the analo group, since these reagents exchange the cationic portion of minerals by their hydrogen atom, they are known as cation exchange, ठीक है। हाइड्रोजन एटम से तो एक्सचेंजेबल हाइड्रोजन एटम, फिक्स्ड पॉलीमर है ये, तो इसमें सल्फ, ठीक है, तो ये H प्लस इससे रिमूव हो सकता है, ठीक है। ये H प्लस कैटायन एक्सचेंज में H प्लस रिमूव होकर वहां पर Ca प्लस या Mg+2 आ सकता है। तो ये देखो विनाइल स्टायरीन डाइविनाइल की रिएक्शन से इसमें SO3H+ को हम रिमूव कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है, एक्सचेंज कर देते हैं। नेक्स्ट, एनायन एक्सचेंज रेजेंस में क्या होता है, एनायन पार्ट एक्सचेंज होता है एनायनिक पार्ट से। दीज रेजेंस हैव अमोनिया, अमोनियम एल्काइल अमोनिया, अमोनियम मिथाइल, ट्राई मिथाइल अमोनिया या ट्राई एल्काइल अमोनिया और OH ग्रुप, ठीक है। नेगेटिव पार्ट को हम क्लोराइड आयन से या सल्फेट आयन से एक्सचेंज कराते हैं। They exchange the anionic portion of the minerals and they are known as anion exchange, ठीक है। तो वाटर में जो भी क्लोराइड आयन और सल्फेट आयन होंगे वो इससे एक्सचेंज होंगे। यूज ऑफ आयन एक्सचेंज रेजेंस, वाटर ट्रीटमेंट बाय आयन एक्सचेंज रेजेंस इंक्लूड सॉफ्टनिंग, डीआयनाइजेशन एंड डीएल्कलाइजेशन ऑफ वाटर, ठीक है। वाटर से सारा आयनाइन सारे रिमूव हो जाते हैं। Therefore hard water can be converted into soft water by making use of ion exchange reagent। अब देखो यहाँ पे ट्राई एल्काइल अमोनियम है ना, ये NR3+ OH-, ठीक है। ये जो प्लस OH- जो है, इसको हम OH- को हम रिप्लेस कर देंगे Cl- या SO4-2 से, ठीक है बच्चों। एक्सचेंजेबल OH ग्रुप, निगेटिव आयन एनायंस को हम एक्सचेंज कर देते हैं। प्रोसेस ऑफ आयन एक्सचेंज और डीमिनरलाइजेशन, इन दिस प्रोसेस फर्स्ट वी पास हार्ड वाटर थ्रू कैटायन एक्सचेंज कॉलम, ठीक है। कॉलम बने होते भी दिखाए थे पीछे, कॉलम में हम डालेंगे उसको, विच रिमूव ऑल द कैटायंस लाइक कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन को, सारे को कैटायंस को रिमूव कर लेंगे, उसमें एग्जॉस्ट हो जाएंगे। फ्रॉम इट एंड इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ H+ आयन आर रिलीज फ्रॉम दिस कॉलम टू वाटर, ठीक है। इक्विवेलेंट आयंस में H+ आयन रिलीज हो जाएगा, और H+ की जगह वहां पर जैसे ये RH+ था, जो कंपाउंड था SO3H या जो भी RH+ था, कैल्शियम+2 हो गया इसमें, तो R2Ca+ बन गया, H आयन रिमूव हो गया, ठीक है। इस तरह आफ्टर द प्रोसेस हार्ड वाटर पास थ्रू द एनायन एक्सचेंज, उसके बाद एनायन एक्सचेंज कॉलम में जाएगा। वहां पे क्या होगा, जितना भी OH आयन होगा वो रिप्लेस होके सल्फेट आयन या क्लोराइड आयन से अटैच हो जाएगा, और OH आयन सारे निकल जाएगा। तो R-OH में क्लोरीन करके तो RCl बना लेगा, R सल्फेट बना लेगा, और सारा OH आयन यहाँ पे रिलीज हो जाएगा, ठीक है। दिस H+ एंड OH आयन कंबाइंस टुगेदर एंड प्रोड्यूस द H2O मॉलिक्यूल, ठीक है। इस तरह H2O हमें प्योर मिल जाता है यहाँ पर। द वाटर कमिंग आउट फ्रॉम द एक्सचेंजर इज फ्री फ्रॉम कैटायंस
एज वेल एनायंस। उसके बाद हमारे वाटर जो मिलेगा तो उसमें कैटायंस भी नहीं होंगे और एनायंस भी नहीं होंगे। आयन फ्री वाटर इज नोन एज डी आयनाइज्ड और डीमिनरलाइज्ड वाटर। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट, जैसे हमने जियोलाइट्स में रीजनरेट किया था NaCl ब्राइन डालकर, ऐसे हम इसमें भी कैटायन और एनायन रेजिन्स को भी अलग अलग रीजनरेट करेंगे। द कैटायन एक्सचेंजर इज रीजनरेटेड बाय द फर्स्ट बैक वॉशिंग। सबसे पहले हम इसको वॉश कर देंगे एंड देन पासिंग 2% H2SO4 से हम इसको रीजनरेट कर देंगे सॉल्यूशन थ्रू इट द रीजनरेशन रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, ठीक है, तो R2Ca+2 को हमने H2SO4 से रिएक्ट कराएंगे तो RH प्लस CaSO4 फिर से बन जाए, तो हमारे ये दोबारा से कैटायन रेजिन्स बन गया। ठीक है बच्चों, H2SO4 डालने पर जैसे Ca+2 रिमूव हो जाएगा और उसकी जगह H+ आ जाएगा, कैटायन रीजनरेट हो जाएगा। इसी तरह अगर हम HCl डालेंगे तो HCl डालने पे भी कैटायन का रीजनरेशन हो गया, ठीक, कैटायन रेजिन बन गया RH+ ही हमारा कैटायन रेजिन है। ठीक है, बन गया इस तरह। HCl is ideally suited for regeneration since MgCl2 and CaCl2 are more soluble। ठीक है, तो HCl को हम ज्यादा यूज करेंगे क्योंकि HCl इज मोर प्रोमिनेंट यूजफुल, क्योंकि ये MgCl2 और CaCl2 बहुत सॉल्युबल होते हैं। द एनायन एक्सचेंजर इज रिजनेटेड बाय बैक वॉशिंग। ठीक है, एनायन को कैसे पहले वॉश कर देंगे, देन पासिंग थ्रू ए सॉल्यूशन ऑफ NaOH। कैटायन के लिए हमने एसिड लिया और एनायन के लिए हम बेस ले लेंगे। ठीक है, NaOH से हमने जैसे इसको करेंगे तो जो भी R2SO4 या R2Cl था वो NaOH के साथ करने पे हमारे पास ROH में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे हमें OH आयन में यहाँ पे मिल जाएगा, the regenerated exchanger is ready for the further use। फिर हमें जैसे हमें ये OH मिलेगा तो हमारे पास ये एनायन रेजिस फिर से वाटर को शॉर्टनिंग के लिए यूज करेंगे। देखो, डीमिनरलाइजेशन ऑफ वाटर में हम इस तरह करते हैं, हार्ड वाटर को यहाँ से इन करते हैं, कैटायन एक्सचेंजर बेड है, ग्रेवेल से यहाँ पर कैटायन सिंक में, यहाँ पर जितना भी डिजॉल्व जो भी केसेस है वो सब सिंक में जाएगा। कैटायन एक्सचेंज होने के बाद फिर ये सारा वाटर इसमें आके फिर एनायन एक्सचेंज में जाएगा। एनायन एक्सचेंज जाने के बाद फिर डायरेक्ट यहाँ पे देखो एनायन से फिर यहाँ पे सॉल्ट वाटर आउट हो जाएगा। ठीक है, H+ और OH मिलकर सॉल्ट वाटर के फॉर्म में आउट हो जाएंगे। देखो, हार्ड वाटर इनलेट Ca+2 उस वाटर में ये तो थे ही सॉल्ट दोनों, तो ये देखो एक्टिव कैटायन एक्सचेंजर है, H+ आयन को H+ से किससे रिमूव हो गए, Ca+2 से। ठीक है, Ca+2 से जब जितना बहुत ज्यादा Ca+2 सारे एग्जॉस्ट तो एग्जॉस्टेड हो जाएंगे कैटायन एक्सचेंजर। ठीक है, तो हम एग्जॉस्ट होने पे क्या डालेंगे, हम HCl डाल देंगे। HCl डालने पर ये एनायन एक्सचेंजर है, यहाँ पर एनायन एक्सचेंजर में क्या है, OH- को कौन रिप्लेस करेगा, Cl-। ठीक है, और Cl- अब यहाँ पर H+ आयन इधर से रिजनरेट होकर H+ आयन निकलेगा, उधर से OH आयन निकलेगा, दोनों मिलके H2O मिला लेगा तो डीआयनाइज्ड वाटर मिल जाएगा, हमारे पास H2O का जनरेशन हो जाएगा। डीमिनरलाइजेशन प्रोसेस इसी तरह रॉ वाटर में कैल्शियम सल्फेट, ये हमारे पास H+ कैटायन एक्सचेंज रेजिन है, इधर एनायन एक्सचेंज रेजिन है। कैटायन एक्सचेंज कॉलम में कैटायन एक्सचेंज होते हैं। ठीक है, तो Na+, Ca+ Mg+2 से एक्सचेंज हो जाएंगे। एनायन एक्सचेंज रेजिन में OH- Cl- और सल्फेट आयन से रेजिन से जो है, और जितना भी H+ और OH- मिलके वाटर में चेंज हो जाएगा, तो ये डीमिनरलाइज्ड वाटर और डीआयनाइज्ड वाटर पूरा हमें मिल जाएगा। एडवांटेजेस क्या है इसकी, इट इज अ हाईली एसिडिक और एल्कलाइन वाटर कैन बी सॉफ्टेन, इसलिए हम एसिडिक और एल्कलाइन दोनों वाटर को इजिली सॉफ्ट कर सकते हैं। वाटर ऑफ वेरी लो हार्डनेस इज प्रोड्यूस, बहुत कम हार्डनेस के वाटर प्रोड्यूस्ड होता है। Anion as well as cations are removed, thereby problems like caustic, embeddment and corrosion are reduced when treated water is used for boiler filter। बॉयलर फिल्टर के लिए भी इसको यूज कर सकते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है इसके, द इक्विपमेंट इज कॉस्टली, इक्विपमेंट कैसे है, कॉस्टली है। टर्बिड वाटर इज डिक्रीज द इफिशियंसी ऑफ द प्रोसेस, अगर हम टर्बिड वाटर लेते हैं इस केस में इसकी भी इफिशियंसी डिक्रीज हो जाती है। थैंक यू बच्चों, हैव ए नाइस डे, गुड लक। थोड़ा सा टाइम लग गया इस वीडियो को बनाने में, भी नेक्स्ट मेरे कोरोजन के 2 वीडियो और आएंगे, उसके बाद मैं MCQ के 4 वीडियोस बनाऊंगी, यूनिट 1, 2, 3, 4, मोस्ट प्रोबेबली आपके एग्जाम से पहले वो सब बन जाएंगे। थैंक यू बच्चों, विश यू गुड लक। थैंक यू बच्चों, हैव ए नाइस डे, गुड लक, टेक केयर।